आप चट्टी चौराहे पर जो निकल करके मूंछों पर ताव देते हैं, नीला गमछा लेकर के जय भीम के नारे लगाते हैं, तो उस मूवमेंट तक आपको पहुंचाने वाली सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती और मान्यवर कांसी राम है। तो आप चंद्रशेखर रावण का समर्थक बनिए, खासतौर से युवाओं को कहूंगा, लेकिन आप बसपा का विरोधी मत बनिए। समर्थक जरूर रहिए चंद्रशेखर रावण के, लेकिन बसपा का विरोध करके अपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक हैसियत को शून्य कर देंगे। बसपा वो बरगद का पेड़ है कि जिस दिन ये टूटा तो ऐसे चंद्रशेखर रावण कहां जाएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। इनकी राजनीतिक हैसियत शून्य कर देगी भाजपा और कांग्रेस देश के अंदर, और समाजवादी पार्टी। इस दलित समाज को समझना होगा, बसपा जब तक है तब तक आपकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित है। तो समर्थक जरूर बनिए, लेकिन बसपा का विरोध करके अगर चंद्रशेखर रावण आगे बढ़ते हैं तो उसका विरोध भी जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर रावण, जी हाँ, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के ऊपर चंद्रशेखर रावण का एक विवादित बयान जो है इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एक न्यूज चैनल को अपने इंटरव्यू देते हुए नागपुर में किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती पर चंद्रशेखर रावण ने खुल करके हमला किया। अभी तक हालांकि सार्वजनिक रूप से मंचों पर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के खिलाफ कभी भी बोलते हुए नजर नहीं आए थे चंद्रशेखर रावण, लेकिन अब लग रहा है कि शायद कहीं से रिमोट संचालित हो रहा है कि बसपा को घेरिए और बसपा को बदनाम करिए। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, बेतुका बयानबाजी इस समय चंद्रशेखर रावण ने दिया है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर, खासतौर से उत्तर प्रदेश के दलित समाज के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नाराजगी है। बसपा के नेता तमाम नाराज है और इस बात पर पूरे देश के अंदर विरोध जारी है। नागपुर में एक मीडिया को अपनी बातें रखते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने बसपा के अंदर ताला लगा करके रख दिया है, इसलिए बसपा कमजोर हो रही है। अगर बसपा कमजोर हो रही है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती हैं। अगर अगर हमारी पार्टी एएसपी कमजोर होती तो इसके जिम्मेदार हम होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहन मावती अपने मिशन मूवमेंट से भटक चुकी है। मान्यवर कांसी राम के देहांत के बाद 2006 के बाद से बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने जिस तरीके से सर्वजन हिताय सर्जन सुखाय कर दिया, बहुजन हिताय के जगह पर सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय किया, ये कहीं ना कहीं उन्होंने गलत कर दिया। तो जो इनके ये बयान थे, तो चलिए जरा चंद्रशेखर रावण को जवाब देते और कुछ सवाल हम लोग भी पूछेंगे। तस्वीरों में देखिएगा, ये मिशन मूवमेंट की बात करने वाले चंद्रशेखर रावण, शुरुआती दौर की उनकी तस्वीरें देखिए किस तरीके से टीका लगा करके ये बात करेंगे मिशन मूवमेंट की। दूसरी तस्वीर में देखेंगे किस तरीके से लाल टोपी लगा करके समाजवादी पार्टी का जिंदाबाद करते हैं। जिस समाजवादी पार्टी के अंदर दलित उत्पीड़न रग रग में भरा है, जो समाजवादी पार्टी और उसके संरक्षक, उसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनके तमाम गुंडे जो है बहन मावती के ऊपर हमला करते हैं, गेस्ट हाउस कांड करते हैं, देश के अंदर दलित राजनीति को खत्म करने का काम करते हैं, उस समाजवादी पार्टी का लाल टोपी लगा करके जिंदाबाद करने वाली मिशन मूवमेंट की बात करेंगे। तो चंद्रशेखर रावण जी, सवाल ये बनता है कि जिस समाजवादी पार्टी के अंदर दलितों का उत्पीड़न कूट कूट कर भरा है, जब भी सत्ता शासन में आई है और दलितों को उसने उत्पीड़न किया है, उसके सामने एक सीट के लिए गिड़गिड़ाने वाले आप, क्या समाजवादी पार्टी के अंदर आपको मिशन मूवमेंट दिखा जो आप एक सीट के लिए उसके पास गिड़गिड़ा रहे थे? क्या आप कभी राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, जिस कांग्रेस ने 65 साल की अपनी निरंकुश सत्ता के अंदर देश में एक भी दलित प्रधानमंत्री नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में एक दलित मुख्यमंत्री नहीं दिया, जो आरक्षण का हमेशा से विरोध करती आई, संविधान का सबसे ज्यादा संशोधन करने वाले, देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर संविधान को तार तार करने वाले राहुल गांधी आपको मसीहा दिखते, एक शब्द आप उनसे सवाल नहीं पूछते, और आप कहते कि बहन मावती मिशन मूवमेंट भूल चुकी है। इन्होंने कहा कि बहन मावती ताला लगाकर रखती है। कितनी बार आप बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के पास गए और कहा कि उनकी राजनीति करना चाहते उनकी पार्टी के अंदर रहकर? आपने बगावती तेवर दिखाए। आपको बहुजन समाज पार्टी का मालिक बनना था, आपको उत्तराधिकारी बनना था। किस लिहाज पर आपको उत्तराधिकारी बना दिया जाए? कितनी बार आप बसपा के दरवाजे पर गए और दरवाजा बंद था, एक भी खबर दिखा दीजिए, एक भी वीडियो दिखाइए, और आप कहते कि ताला बंद कर दिया। बहन मावती ने कभी ताला नहीं बंद किया। तमाम ऐसे चेहरे जिनको जमीन से उठा करके आसमान पर बैठाया, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर गौरी प्रकाश उपासक हो जो अब अभी की पार्टी में है, तमाम ऐसे चेहरे जिनको मान सम्मान दिया और वो पार्टी छोड़ करके चले गए। तो बहन मावती कभी ताला बंद नहीं करती है। हाँ, गुलामों के लिए ताला जरूर बंद रहता है बसपा के अंदर, जो कि बसपा को तोड़ने और बसपा को बेचने के लिए शामिल होना चाहते हैं बसपा में, उनको बाहर का दरवाजा दिखाया जाता है। और आप कहते हैं कि बसपा का दरवाजा बंद होता है, ताला बंद रहता है। आपने कहा कि बसपा जो कमजोर हुई उसकी जिम्मेदार बहन मावती है। बसपा कमजोर नहीं हुई है, इस ज्ञान को अपने पास रखिए चंद्रशेखर रावण। बसपा क्यों नहीं कमजोर हुई कि देश में 21 तारीख को जब आह्वान हुआ भारत बंद का, तो करोड़ों समर्थक सड़कों पर उतरते हैं।
आरक्षण का बंटवारा जो किया जा रहा है इस समय, वर्गीकरण हो रहा है, उस पर खुल करके बहन मावती इकलौती बोल रही है। आपकी जुबान पर भी दही जम गई है हरियाणा के मामले में और कर्नाटक के मामले में बोलने से। तो बसपा कमजोर नहीं हो, आप अपनी राजनीति का ध्यान रखिए। बसपा कमजोर होती तो 2019 में 10 लोकसभा की सीटें लेकर नहीं बैठती। बसपा कमजोर नहीं है क्योंकि वो मिशन मूवमेंट पर चलती है, जिसे आप कहते हैं कि वो भूल चुकी है। इसी की देन है कि आज ऐसी स्थितियां हैं। अगर आपकी तरह ही उसे भी समाजवादी पार्टी के सामने रोना होता एक सीट के लिए और कांग्रेस के गुलाम बनना होता, भाजपा का गुलाम बनना होता, तो अभी सत्ता के अंदर बैठी रहती बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई इसे हिला नहीं सकता। जिस तरीके से नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहाँ पर बात है मिशन मूवमेंट की, भागीदारी की, और आप कह रहे हैं कि बहन मावती मिशन मूवमेंट भूल चुकी है। मैं बताता हूं कैसे मिशन मूवमेंट पर काम होता है। उत्तर प्रदेश में जब 2007 से 12 की सत्ता आई, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम दलित महापुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालय बनाए गए इंटरनेशनल लेवल के। नोएडा के अंदर जाकर देखिए, जो दलित समाज के महापुरुषों को कोई पूछता नहीं था, आज लखनऊ हो या फिर नोएडा, हर बड़े बड़े चौराहे पर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं शान के साथ खड़ी हैं। उसको बना करके दलित महापुरुषों के इतिहास को लोगों के बीच में लाने का काम किया बीसवीं सुप्रीमो बहन मावती ने। और आप कहते कि मिशन मूवमेंट भूल चुकी हैं। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश पर चल चुकी हैं। ये तो कहती है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो कब मान्यवर कांसीराम साहब या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कब इन्होंने कहा कि किसी अन्य समाज का अपमान करिए? क्या देश का संविधान केवल दलितों के लिए लिखा गया? देश का संविधान पूरे भारत देश के लिए लिखा गया। तो अगर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करके ही सत्ता में आ सकती है बीएसपी, तो इसमें आपके पेट में दर्द क्यों है? अगर सबको भागीदारी देती है तो इसमें आपको बुरा क्यों लगता है? इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करके बसपा का जो चरित्र हनन है और बसपा को जो बदनाम करने का आपने ठेका लेखा रखा है, उसे बंद करिए। दलित समाज आपकी सच्चाई समझ चुका है। बहन मावती अपने मिशन मूवमेंट से नहीं भटकी हैं। अगर वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, तो उसमें राजनीतिक भागीदारी लेने के लिए कहती है, क्योंकि सत्ता में आना जरूरी होता है। जब आप सत्ता में आएंगे, सत्ता के मठाधीश बनेंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, पावर होगा तो अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। वरना आप जैसे नीला गमछा लगा करके मूंछों पर ताव दे करके हो हंगामा करते रह जाएंगे, भागीदारी कुछ नहीं मिलेगी। आपने जितने आज तक बवाल काटे हैं, कितने लोगों को आपने भागीदारी दिला दी, कितनों को न्याय दिला दिया, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकी और आज सांसद बनकर के बैठे हैं। तो आप ज्ञान मत दीजिए कि वो अपने मिशन मूवमेंट से भटक चुके हैं। भटके हुए आप हैं, जो बसपा को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। जो बसपा के महापुरुषों की जो योजनाएं थी कि एक झंडा हो, एक पार्टी हो, उस दिन सत्ता शासन आ सकती है, आप उसे तोड़ने में लगे हैं। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दिन रात आप चर्चा करते हैं, उन्होंने कहा था इस देश के अंदर जिस दिन एक झंडा हो जाएगा, एक पार्टी हो जाएगी बहुजनों की, उस दिन सत्ता के आप भागीदार हो जाएंगे, शीर्ष पर बैठेंगे। आप उस मूवमेंट को तोड़ रहे हैं, उस बहुजन समाज के उस कार्य को आप कहीं ना कहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो इच्छा थी उसे तोड़ने का आप काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावत। और आप गान दे रहे हैं कि बहन मावती ने मिशन मूवमेंट को भूल गई। वो नहीं भूली है, भूले हुए आप हैं। तो ये चंद्रशेखर रावण थे। अपने गिरवान में झांकने से ज्यादा ये बहन मावती के ऊपर आरोप लगाना पसंद करते हैं। तो सोशल मीडिया पर आज लगातार इनकी खबरें जो चल रही है, जो इनका उन्होंने बयान दिया था जिस तरीके से बहन मावती के ऊपर, कि बहन मावती इस समय बसपा अगर कमजोर हुई तो उसके जिम्मेदार बहन मावती है। जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं जो अलग अलग पार्टी बना करके इसी समाज को तोड़ने का काम करते हैं। आप कभी भी चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की आप जगह लेने की कोशिश नहीं करते हैं। कभी भी आप बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की जगह लेने की कोशिश नहीं करते। कभी भी आप देश के अंदर राहुल गांधी की जगह लेने की कोशिश नहीं करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं बहन मावती की जगह लेने की। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर बहन मावती के प्रति और बसपा के प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत है। आप बसपा को तोड़ना चाहते हैं, ये सारा सारा जग जाहिर है। तो ये चंद्रशेखर रावण थे, इनके हिसाब से बहन मावती अपना मूवमेंट भूल चुकी हैं, ताला लगा करके बैठती हैं, मान सम्मान नहीं देती हैं। ये इनके सोच थी बहन मावती को लेकर के। तो अब दलित समाज को भी समझना होगा। खास तौर से मैं उन युवाओं को कहूंगा जो दिन रात मूंछों पर ताव देते हो, नीला गमछा लेकर के चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद करते हो। इतिहास पढ़ो, घर के जो गार्जियन है उनसे पूछो कि बहन मावती के मूवमेंट से पहले, मान्यवर कांसीराम के मूवमेंट से पहले स्थितियां क्या थी, गांव में वोट दे पाते थे? आज चट्टी चौराहे पर घूम करके अगर मूछे हटते हो अपनी, अपने घर के बड़े गार्जियनों से पूछिएगा कि सत्ता शासन में कैसे मिशन मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो दलित समाज को खासतौर से कहूंगा कि बच करके रहेगा ऐसे चेहरों से, चंद्रशेखर रावण जैसे चेहरे जो बहन मावती का खुलेआम विरोध करते हो, कहते हैं कि मूवमेंट भूल चुके हैं। मूवमेंट देश के अंदर कोई भूला है तो तमाम राजनीतिक दल, बहन मावती नहीं। तो बहन मावती के ऊपर ज्ञान देने से बेहतर होगा कि आप अपनी राजनीति करें। बेहतर होगा समाज को जोड़ने का काम करिए चंद्रशेखर रावण, तोड़ने का काम मत करिए, क्योंकि तोड़ने के लिए तमाम चेहरे खड़े हैं। अगर दलित समाज से होकर के आप भी इस समाज को तोड़ेंगे
तो बड़ा कहीं न कहीं दुःख होता है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करिए, ताकि सच्चाई जो है लोगों के बीच में सामने आए, कि बहन मावती के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं उसका एक्चुअल में धरातल पर हकीकत क्या है? क्या वाक़ई में मिशन मूवमेंट से भटक चुकी है बसपा, या फिर उसको बदनाम किया जा रहा है? मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के, चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि चैनल का कारवां आगे बढ़े, तो खबरें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचती रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।